हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया आजकल जो है एक बहुत ही बड़ी महामारी की चपेट में है और जिसका कारण एक वायरस है। ठीक है, वायरस। तो आज मैं आपको इसी वायरस के बारे में समझाऊंगा कि वायरस होता क्या है। हालांकि हम कोरोना वायरस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम ये समझें कि वायरस क्या चीज होती है, क्या ये कुछ ऑर्गेनिज्म है या कुछ और चीज है। ठीक है, तो और दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये कैसे अलग है। तो आज मैं आपको एक बेसिक लेक्चर करवा रहा हूं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 7th का हो, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, क्योंकि आप बेसिक्स जब पढ़ते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं कि ये सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वहां पर हम कभी भी वायरस के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि वायरस क्या है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करो कि वायरस इज इसको हम क्या सकते हैं, इट इज इंट्रा सेलुलर obligate parasite. Virus is intracellular obligate parasite which is ultra microscopic in size. Ultra microscopic in size. It is acellular, means it have no cell. Okay, made up of protein, capsid, and genetic material either DNA or RNA but not both. ठीक है, या तो DNA होगा या RNA होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। जैसे हमारे जो सेल होते हैं, नॉर्मल सेल हैं, उनमें DNA भी होता है और RNA भी होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल तो DNA है हमारे सेल का, लेकिन हमारे सेल के अंदर RNA भी होता है। बट दीज आर द टाइप ऑफ अब ऑर्गेनिज्म इसको नहीं कह सकते, हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी। बट इट हैज ओनली DNA और RNA। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज है। सबसे पहली बात मैंने इसमें बताई कि वायरस इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसको आप ऊपर ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताया कि ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। ओब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, ये कुछ ऐसा पैथोजेनिक एजेंट होता है। दिस इज पैथोजेनिक, मतलब कि डिजीज कॉजिंग एजेंट। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज को जनरेट करने वाला एक ऐसा एजेंट होता है विच इज अलाइव इन ओनली इनसाइड द सेल। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये ह्यूमन सेल है या प्लांट सेल है, कोई भी सेल है। ठीक है, और ये कोई वायरस है। अभी मैं वायरस का स्ट्रक्चर आगे आपको समझाऊंगा। दिस वायरस इज non-living when present outside the cell, and when it is present inside the cell it is alive. right? ये जिंदा है जब ये सेल के अंदर है, किसी भी सेल के अंदर, और सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग है। ऐसे जैसे डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं, सॉइल के पार्टिकल हैं। ठीक है, कोई भी बाहर केमिकल पड़ा हुआ है, नॉन लिविंग केमिकल, तो उसकी तरह बिहेव करता है, मींस डेड है। और जब सेल के अंदर है तो लाइव है।
ठीक है। तो ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है विच इज प्रेजेंट एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ना तो हम इसको बोल सकते हैं कि लिविंग है, बिकॉज व्हेन इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इट बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। इट कैन मल्टीप्लाई, इट कैन ग्रो, इट कैन इंक्रीज इट्स नंबर, राइट। बट व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल it is like any normal non-living material. It do not show any kind of division, any kind of multiplication. It will not increase its number when it is outside the cell, right? So this type of pathogen which only survive inside the cell. Obligate का मतलब यही होता है which is strictly means बिना अपने होस्ट के। अब ये सेल जो है वो क्या है, दिस इज होस्ट। बिना अपने होस्ट के अभी ये बाहर रहता है तो जिंदा नहीं है, डेड है। ऐसे पैथोजन को, ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट, स्ट्रिक्टली इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर ही रहने वाला, जिंदा रहने वाला पैरासाइट। अगर ये बाहर रहेगा तो डेड होगा। तो दिस इज द फर्स्ट जो मैंने आपको इसमें पॉइंट बताया था, इट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओके, सेकेंड जो चीज है इसमें वो क्या है, इसका साइज। अगर हम बात करें कि वायरस का साइज कितना होता है, तो साइज ऑफ द वायरस इज अबाउट 20 नैनोमीटर टू अप्रोक्सीमेटली 300 नैनोमीटर। ठीक है। नॉर्मल जो वायरस हैं, मतलब जितना आज दिन तक मेडिकल साइंस ने देखा है, फाइंड आउट किया है, तो इससे छोटे वायरस नहीं है और इससे बड़े नहीं है। स्टूडेंट, ये साइज बहुत छोटा है, नैनोमीटर। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि जो वायरस बैक्टीरिया है, द साइज रेंज ऑफ बैक्टीरिया इज अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, देख रहे हैं, इसमें माइक्रोमीटर है, इसमें नैनोमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि नैनोमीटर इज स्मॉलर देन द माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। तो अगर हम ये बात करें, बैक्टीरिया जो है 2 माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, इट इज 200 नैनोमीटर। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया भी कितना है, 200 नैनोमीटर का है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा वायरस कितने का है, साइज का है 20 नैनोमीटर का, और सबसे बड़ा वायरस अप्रोक्सीमेटली 300 नैनोमीटर का। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया और सबसे बड़ा वायरस अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के हैं। तो जहां बैक्टीरिया का साइज सबसे कम है, वहां से उससे नीचे से वायरस का साइज शुरू होता है। सबसे छोटा बैक्टीरिया सबसे बड़े बैक्टीरिया से भी क्या है, छोटा है। कहने का मतलब है, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। अगर आपको याद होगा कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा बताया था मैंने, माइकोप्लाज्मा। मान लो ये माइकोप्लाज्मा है और इसका साइज जो है वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली 200 नैनोमीटर है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा वायरस है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आप क्लास 11th वाले बच्चे जानते होंगे, पोक्स वायरस एक होता है। पोक्स वायरस एक डिजीज होती थी जिसको बोलते हैं स्मॉल पोक्स, चेचक एक डिजीज होती थी पहले, अब तो खत्म हो गई, पूरी दुनिया से इराडिकेट हो गई है। एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंस की एक कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी है कि स्मॉल पॉक्स, चेचक जो बहुत भयानक डिजीज मानी जाती थी, उसको दुनिया से इराडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ सम वैक्सीन। ठीक है, पॉक्स वैक्सीन। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा बैक्टीरिया भी सबसे बड़े वायरस से बड़ा है। क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको? मतलब वायरस जो है जितने भी हैं वो सब बैक्टीरिया से छोटे हैं साइज में। बस इतनी बात आपको मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर तो इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, तो डिस्कवरी ऑफ वायरस, तो स्टूडेंट एक बात आप समझ लीजिए, एक डिजीज होती थी कभी, आजकल भी होती है, जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट,
जो उसके लीव्स हैं, तंबाकू जिससे बनता है, ठीक है, तो उसके जो लीव्स हैं, मान लीजिए प्लांट है और ये लीफ हैं, ठीक है, तंबाकू प्लांट के, तो उसके ऊपर कुछ ऐसे रिंग जैसे बन जाते हैं, मींस लीव्स जो है वो खराब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, इसको नोट करेंगे अपने पास, डिमिट्री इवानोव्स्की। थोड़ा इवानोव्स्की, ठीक है, डिमिट्री इवानोव्स्की, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर ये जो इन्फेक्शन है प्लांट में ये किससे होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि क्योंकि उस टाइम तक हमें बैक्टीरिया के बारे में ही पता था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनसे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, तो डिमिट्री इवानोव्स्की जो है वो भी सोचने लगा कि किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब वो फाइंड आउट उसने किया लास्ट में, तो उसको पता चला इट इज नॉट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बट द पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, द पैथोजन विच कॉज दिस डिजीज, ये एक तरह की डिजीज थी जिसको बोलते हैं नेक्रोसिस डिजीज। नेक्रोसिस, लीव सूख जाते थे, नेक्रोसिस हो जाती थी, ठीक है। तो जो इसका पैथोजन था वो कोई बैक्टीरिया नहीं था, वो बैक्टीरिया से भी छोटा कोई पैथोजन था जिसको वो फाइंड आउट नहीं कर पाया, ठीक है। यहां से उसको एक आइडिया हो गया कि देयर आर सम पैथोजेंस, इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। स्टूडेंट एक बात आप यहां पर सोचो, कभी हमें यह पता भी नहीं था कि बैक्टीरिया होते हैं, फिर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। अगर आपको याद में होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में लेक्चर में बताया था कि माइक्रोस्कोप जो है गैलीलियो गैलीली, जेनसन, ठीक है, और आपके जो एंटोनी वान लीवनहुक है, इन्होंने अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप डिस्कवर किए। तब हमें पता चला अच्छा ये छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सेल। लेकिन उस दिन क्या पता चला होगा कि इवन ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देखा जा सकता, सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। तो नहीं देख पाए वो इसको, लेकिन उन्होंने एक चीज बता दी कि देयर आर सम पैथोजेंस विच आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या? वायरस। वायरस का मतलब होता है विष, विषाणु, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो हम बोल देते हैं जीवाणु, लेकिन इसको क्या नाम दिया? विषाणु, ठीक है, वायरस। ओके, तो इसकी जो एक्चुअल में जो स्टार्टिंग हुई थी, डिस्कवरी हम कह सकते हैं कि डिमिट्री इवानोव्स्की ने बताया था, बट उनको ये पता नहीं चला कि वायरस कुछ होता है। उन्होंने कहा कि देयर आर सम पैथोजेनिक एजेंट्स विच आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्टेनले, ठीक है। ये बस कुछ एक साइंटिस्ट हैं, इनको नाम याद करने पड़ेंगे आपको। डिमिट्री इवानोव्स्की डिस्कवरी स्टार्टिंग में इन्होंने ही बताई थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो वायरस है, जो ये नहीं बता पाए, उन्होंने कहा कि वायरस होता है और उसको क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट करके सामने रख दिया कि ये है वो वायरस जो यहां पर डिजीज कॉज कर रहा है, और उसको नाम दिया तंबाकू मोजाइक वायरस, तंबाकू मोजाइक वायरस, TMB। तो ये पहला वायरस था जो डिस्कवर किया था किसने? डिमिट्री इवानोव्स्की और स्टेनले, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे चलें, तो इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया है तो उसकी सबसे पहले क्या होगी? सेल वॉल, उसके बाहर, उसके अंदर, सेल वॉल के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन। याद है आपको सेल मेम्ब्रेन? बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको करवाया था सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई सेल मेम्ब्रेन, और बीच बीच में प्रोटीन्स, ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म देयर इज अ DNA, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है?
डीएनए, साइटोप्लाज्म, ये मैं किसके डायग्राम बना रहा हूं? बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल भी हो सकता है तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसमें यहां पर न्यूक्लियस आ जाएगा। साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें और भी पड़ी हैं, जैसे ये क्या है, दीज आर द राइबोसोम्स। क्लियर? और इसके अंदर और भी बहुत सारे एंजाइम्स पड़े हैं विच आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म। बहुत सारी चीजें सेल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सेल ब्रेक डाउन करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, देयर आर सो मेनी एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मींस सेल हैज इट्स ओन मशीनरी, दैट इज कॉल्ड सेलुलर मशीनरी। ये वर्ड अपने पास लिखेंगे, सेल की अपनी ही मशीनरी है, दैट इज कॉल्ड सेलुलर मशीनरी। By this cellular machinery, this cell is self-sufficient. ये अपना सब कुछ बना सकता है। कोई फूड मटेरियल बाहर से आया, उसको ब्रेक डाउन कर सकता है, उसमें से एनर्जी निकाल सकता है। और अगर कोई सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कुछ भी बनाना है तो यहां पर बनाकर उसको यहां फिट कर सकता है। मींस ब्रेक डाउन भी कर सकता है किसी मटेरियल का, और सिंथेसिस भी कर सकता है। तो ये एक सेल है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम वायरस को देखें तो वायरस की कोई सेल वॉल नहीं होती, वायरस की कोई सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, सिर्फ एक प्रोटीन से बना हुआ कोट है। दिस इज प्रोटीन कोट। ठीक है, ये प्रोटीन की बनी हुई एक दीवार है। इसको आप यहां तो मैं ऐसी ही डायग्राम बना सकता हूं, एक ऐसे 3 डायमेंशनली आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास, मैं अक्सर आपको ये दिखाता रहता हूं, ये बॉल की तरह है, ये तो बिल्कुल राउंड है, बट उसके क्या है, फेसेस हैं। ठीक है, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रल। आप नेट पे सर्च करना आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे षटकोण है, उसको चारों तरफ से देखेंगे आप, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, या फिर इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल। कहने का मतलब है कि वायरस या तो इस शेप के होते हैं या इस शेप के होते हैं, कुछ एक वायरस थोड़े अलग शेप के भी होते हैं, इस तरह के। राइट? तो सबसे पहले बाहर से अगर हम देखें तो प्रोटीन का कोट है, और प्रोटीन के कोट के अंदर सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इस तरह से। आइदर इट इज डीएनए और इट इज आरएनए। इसके अलावा बैक्टीरिया, इस वायरस के पास कुछ नहीं होगा। ना ही साइटोप्लाज्म है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना इसके पास कोई सेल वॉल है, ना ही इसके पास साइटोप्लाज्म है, और ना ही कोई सेलुलर मशीनरी है। मतलब कि ये अपने आप कुछ नहीं बना सकता, ना इसको खाने की भी जरूरत नहीं है। फूड की जरूरत तो पड़ती जब इसने कुछ अपना प्रोड्यूस करना होता, ब्रेक डाउन, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता। इसके पास ऐसा कुछ भी मटेरियल नहीं है जिससे कि अपनी कुछ रिएक्शन ये खुद से कर सके। फिर ये ग्रो कैसे करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द अदर सेल्स। राइट, इसको मैं आगे समझा रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये एक वायरस है, प्रोटीन का बना हुआ कोट है, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। राइट, और इसके अंदर या तो इसका डीएनए होगा, दिस इज डीएनए, या फिर इसका आरएनए होगा। 2 तरह के वायरस होते हैं, या तो डीएनए वायरस, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, या फिर आरएनए। वो आगे आपको मैं इसकी क्लासिफिकेशन करवाता हूं, बट आप इतना समझ लो कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैप्सिड जो किससे बना है? प्रोटीन से, और उसके अंदर उसका डीएनए या आरएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल। ये 2 ही चीजें वायरस में इंपॉर्टेंट होती है सभी में। थोड़ा बहुत और चीजें भी होंगी, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। अब ये करता क्या है? इसके पास ना तो साइटोप्लाज्म है, ना ये कुछ बना सकता है, ना कुछ ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर इसको अपने जैसे वायरस बनाने हैं तो अपने आप नहीं बना पाएगा ये। इसके पास जब सेलुलर मशीनरी है ही नहीं है, इट इज नॉट सेल, राइट, इट डिपेंड्स ऑन द अदर सेल, राइट। दिस इज
ह्यूमन सेल, मान लीजिए ये ह्यूमन सेल है, हमारा सेल, हमारा सेल कहां पे होगा, मान लीजिए कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लो, तो हमारे सेल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल हैं, ठीक है, और ये वायरस जो बाहर से अंदर बॉडी में गया हवा के साथ तैरता हुआ और हमारे सेल के ऊपर जाकर ऐसे चिपक गया, ये अटैच हो गया, देन इट विल इंजेक्ट इट्स जेनेटिक मटीरियल इनसाइड द साइटोप्लाज्म of our cell, and this genetic material will hijack the cell, हमारे सेल को हाईजेक कर लेगा और हमारे सेल की ही जो सेलुलर मशीनरी है, जो हमारी मशीनरी है, हमारा सेल सब कुछ बना सकता है, तो वो सारे काम छोड़ के ये हमारा सेल क्या बनाना शुरू कर देगा, वायरस बनाना शुरू कर देगा, इसके तरह के वायरस, ये राइट। प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया, उसने सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजा और ये जेनेटिक मटेरियल में सारी इंफॉर्मेशन है कि नए वायरस कैसे बनाने हैं। मशीनरी हमारी, सेलुलर मशीनरी हमारी, आपको पता है कि इसका जो प्रोटीन कोड है प्रोटीन का बना हुआ है, और हमारे सेल में प्रोटीन कहां बनती है, राइबोसोम में। इट विल सेंड इट्स आरएनए और जेनेटिक मटेरियल टू राइबोसोम, और राइबोसोम को इसकी प्रोटीन बनानी पड़ेगी, तो ये प्रोटीन कोड बन जाएंगे और एक एक कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल एंटर हो गया तो ये पूरा एक वायरस कंप्लीट बन गया। तो एक यहां से जेनेटिक मटेरियल अंदर एंटर किया था और उसने बहुत सारे वायरस बना लिए, बट ये वायरस तभी बन पाए अगर इसने हमारे सेल की मशीनरी को यूज किया। इसका मतलब यह है कि वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो अपने आप में लिविंग नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर मशीनरी ऑफ अदर सेल। अब अदर सेल कोई भी हो सकता है, वो प्लांट सेल हो सकता है, वो कोई एनिमल सेल हो सकता है, वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई फंगस भी हो सकता है। आप ये समझ लो कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो वायरस है, और दुनिया में सब जगह कुछ है तो भी वायरस है, ठीक है। हम डेली अपने खाने में लाखों वायरस खा जाते हैं, सांस के साथ बहुत सारे वायरस हम बॉडी में ले जाते हैं। सभी वायरस पैथोजेनिक नहीं होते हैं, ठीक है, ओनली कुछ एक वायरस जो हैं वही पैथोजेनिक होते हैं। सभी वायरस लीथल भी नहीं होते हैं, कुछ एक वायरस लीथल होते हैं। लीथल मतलब विच कॉज डेथ ऑफ होस्ट, राइट। सो आप इतना समझ लीजिए पहले तो, वायरस रिक्वायर सम सेल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट virus is not living, it depends on other cell to complete its life cycle, so it is present at the threshold of living and non living। ना तो इसको living बोल सकते हैं, ना इसको non living बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो वायरस जो है, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि एक तो वायरस होते हैं जिसमें सिंपल क्या है, प्रोटीन कोड है और उसके अंदर क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल है। बट कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन कोड है, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, और उसके बाहर मेम्ब्रेन से बना हुआ एक कवर भी है। अब आप बोलेंगे कि मैंने कहा था भी कि इसके पास तो मेम्ब्रेन होती नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं ये क्या चीज है। दिस इज मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जिसने इस वायरस को, इस कैप्सिड को कवर कर रखा है, बाहर से प्रोटेक्ट कर रखा है, और इस मेम्ब्रेन में कुछ एक प्रोटीन इस तरह से पड़ी होती है, इस तरह से, इस तरह से कुछ एक प्रोटीन्स इसमें मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड होती हैं, ठीक है, इस तरह से सब जगह ये प्रेजेंट होंगी। आप इसको बना सकते हैं ऐसे चारों तरफ। These are called enveloped वायरस। ये कौन से वायरस हैं? इनको हम बोलते हैं enveloped वायरस, मतलब envelop है। This virus has envelop around it, ओके। लेकिन ये envelop इस वायरस का नहीं है, ये envelop है ये मेम्ब्रेन इसकी अपनी बनाई हुई नहीं है, इसके जेनेटिक मटेरियल में इस मेम्ब्रेन को बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं है।
फिर ये एनवेल्प आया कहां से है? अब थोड़ा सा आपको मैं इसमें समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये हमारे सेल के अंदर किसी वायरस का इंफेक्शन है, वायरस यहां पे पड़ा हुआ है, ये वायरस बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, तो ये क्या करेगा कि हमारी सेल मेम्ब्रेन में, ओके ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरफ को ये बढ़ेगा आगे को, हमारी सेल मेम्ब्रेन वहां से बाहर की तरफ को ऐसे जो है वो फोल्ड हो जाएगी बाहर की तरफ, और जो ये वायरस है, ये वाला वायरस, वो इस मेम्ब्रेन की फोल्ड के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। उसके बाद मेम्ब्रेन जो है वो यहां से कट जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगी, कट जाएगी इस तरह से, और हमारा सेल फिर से सील आउट हो जाएगा ऐसे। और ये जो वायरस बाहर निकला, एक्चुअल में जो इसकी मेम्ब्रेन है वो हमारे ही सेल से ओरिजिनेटेड है। सो एनवेल्प्ड वायरस में जो एनवेल्प होता है, इट एनवेल्प इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। जिस सेल से वो मेम्ब्रेन बाहर, सेल से वायरस बाहर निकला है, उसी की मेम्ब्रेन को वो लेके आता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन जो मैं आपको बता रहा था, ये जिस इनको बोलते हैं स्पाइक्स, these are called spikes, right? ये स्पाइक्स इस वायरस की होती है। वायरस प्रोड्यूस सम प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ सेल एंड fit those spikes in the membrane which is originated from host cell, right? So there are two type of virus without non-enveloped virus. Some are non-enveloped virus, ये इस तरह के हैं जिनमें कोई envelop नहीं है, and enveloped virus जो आपका ये कोरोना वायरस है, right? और जो HIV वायरस है ये इसी कैटेगरी में आते हैं, they are enveloped virus. ओके अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन और आगे देखें, देयर आर सम वायरस व्हिच आर कॉल्ड डीएनए वायरस, सम वायरस आर कॉल्ड आरएनए वायरस, और कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेट्रो वायरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेट्रो वायरस। कुछ वायरस तो ऐसे होते हैं प्रोटीन को, अब हम एनवेल्प की बात नहीं करेंगे, वो आप समझ जाएंगे कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एनवेल्प होता है, कुछ में नहीं होता है। मान लीजिए ये वायरस है और इसके जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, दिस वायरस इज कॉल्ड डीएनए वायरस। कुछ एक वायरस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज एक्चुअली आरएनए, सो इसको हम बोलते हैं आरएनए वायरस, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है, जितने भी सेल हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे वो यूकैरियोटिक है, सभी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। बट यहां वायरस में ये एक्सेप्शन है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। वायरस में साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होती है, देयर इज नो एनी सेलुलर मशीनरी इन द वायरस इन कंपैरिजन टू द सेल। देयर आर सम वायरस इन विच जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। अब आप बोलेंगे कि इसमें और इसमें क्या फर्क हो गया फिर? बट जो ये वायरस हैं इसके अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एक तरह का एंजाइम है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा रेट्रो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रेट्रो वायरस, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या करता है, जैसे ही ये हमारे सेल में एंटर करता है अपने, ये मान लो वायरस है और ऐसे अटैच हुआ जाके, इसने अपने आरएनए को हमारे सेल के अंदर एंटर करवाया और एंजाइम को भी साथ ही एंटर करवा दिया। सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये अपने इस आरएनए को कन्वर्ट कर देगा किसमें, डीएनए में। इट विल कन्वर्ट इट्स आरएनए इनटू डीएनए, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। डीएनए से आरएनए बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
लेकिन आरएनए से डीएनए बन रहा है, उल्टा काम यहां पे हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसको करने वाले इस एंजाइम को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। उसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए है ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। मान लो ये हमारे सेल का डीएनए है, ठीक है, इसको मैं सिंपली बना रहा हूं। अब ये डीएनए न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और हमारे सेल के डीएनए में जाकर इस तरह से अपने आप को इंटीग्रेट कर लेगा, और फिर ये सेल वही करेगा, वही काम करेगा जो यहां से ये कमांड देगा। यूं कह लो कि इस वायरस ने हमारे सेल को हाईजैक कर लिया। अब जब सेल हाईजैक हो जाएगा तो सेल क्या काम करेगा, सेल वही काम करेगा जो वायरस चाहेगा करवाना। वायरस क्या चाहेगा, वो अपने जैसे और वायरस यहां पर बहुत सारे प्रोड्यूस करवाएगा, बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस करवा लेगा, और इस सेल को ब्रेक करके या फिर कुछ एक वायरस निकलेंगे और नियर बाई को दूसरे सेल होंगे, उनको भी क्या कर देगा, वो इन्फेक्ट करेगा, वहां पर भी यही काम करेगा जाके। सो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ वायरस इन विच जेनेटिक मटीरियल इज आरएनए, बट व्हेन इट एंटर इनसाइड द सेल it first convert its RNA into DNA with the help of some enzyme which is called reverse transcriptase। ये वायरस का अपना ही एंजाइम होता है। So this is called, these viruses are called retrovirus। एग्जाम्पल है HIV, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंगल वर्ड है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज रेट्रोवायरस, राइट। ओके, तो ये वायरस 3 तरह के हो गए मेनली। क्लासिफिकेशन में तो और भी आगे हैं, ये आरएनए वायरस होते हैं, तो कुछ प्लस स्ट्रेन के होते हैं, कुछ माइनस स्ट्रेन के होते हैं, लेकिन उसको मैं आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वायरस जो हैं दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज में बहुत ही छोटे होंगे। आपको पता है क्या साइज मैंने बताया था। सबसे छोटा वायरस अगर हम बात करूं तो 20 नैनोमीटर का है। कौन सा? फुट एंड माउथ डिजीज कॉज करता है, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज इन सम कैटल्स, मोस्ट ऑफ कैटल्स। स्टूडेंट, अगर आपको पता होगा जैसे गर्मियों का टाइम आने वाला होता है तो घर घर में जो है वेटनरी डॉक्टर जाते हैं और हमारे कैटल्स को इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन कैटल को कोई डिजीज तो हुई नहीं थी। वो एक वैक्सीन होता है किसके अगेंस्ट में? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए। और वो फुट एंड माउथ डिजीज जो होती है वो कौन से वायरस से होती है? बहुत ही छोटा फुट एंड माउथ डिजीज वायरस होता है, उसको बोलते हैं। वो कितने साइज का होता है? 20 नैनोमीटर का। एक इससे थोड़ा सा बड़ा है 30 नैनोमीटर का पोलियो वायरस। कितना छोटा वायरस और कितनी बड़ी डिजीज। पोलियो वायरस 30 नैनोमीटर का और पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाजू टांग जो है आपने देखा होगा पोलियो के। अब तो पोलियो के जो पेशेंट है वो भी कम दिखते हैं। कारण क्या है? इंडिया ने पोलियो को भी इराडिकेट कर दिया है। नए केस इंडिया में पोलियो के नहीं आ रहे हैं और ये सारा किस वजह से हो पा रहा है? वैक्सीनेशन की वजह से। कोरोना वायरस को भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। जब इसका वैक्सीन बनके तैयार हो जाएगा तो इसके भी केस जो है वो नए नहीं आएंगे, जब प्रॉपर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम होप करेंगे हम कि बहुत जल्दी जो है वो हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो पोलियो का वैक्सीन, जैसे पोलियो का वैक्सीन तैयार किया, जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार करके इन डिजीज को इराडिकेट कर दिया, ऐसे कोरोना को भी इराडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इट इज अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, इट इज ओब्लिगेट, इंट्रा मीन्स विद इन सेल, इंट्रासेलुलर पैथोजन, सेल के अंदर ही रहता है, सेल के बाहर तो डेड है ये। ठीक है, ओके। थर्ड, इट हैज आइदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। हमारे सेल की तरह नहीं कि सेल में डीएनए जेनेटिक मटीरियल तो आरएनए भी प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होगा यहां पे। ठीक है, ये एनवेल्प्ड हो सकता है, एनवेल्प्ड हो सकता है
और नॉन एनवेल्प्ड भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और इसका जो कैप्सिड है, जो इसका कवर है, जो इसका कोट है, COAT, कोट, कैप्सिड, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, वायरस बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो वायरस है, सॉरी बैक्टीरिया, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमने पढ़ा। लेकिन वायरस से भी छोटे क्या बताया मैंने आपको? वायरस, सॉरी बैक्टीरिया से भी छोटे क्या बताए? वायरस। जो वायरस को, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करने वाले वायरस होते हैं, उनको वो स्पेशल टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं देखने में। आपकी बुक्स में भी कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, ये ठीक। द वायरस विच कॉज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया, दिस इज बैक्टीरिया। और ये क्या है? ये वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है। इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज आर द वायरस विच कॉज इन्फेक्शन टू बैक्टीरिया। तो ऐसे अलग अलग तरह के वायरस हो सकते हैं। जो प्लांट वायरस हैं वो ह्यूमन में डिजीज नहीं कॉज कर सकते। जो ह्यूमन के वायरस हैं वो प्लांट में डिजीज नहीं कॉज कर सकते। जो बैक्टीरिया के वायरस हैं वो ह्यूमन में डिजीज नहीं कॉज कर सकते। कारण क्या है उसका मैं आपको समझाता हूं। ओके, ये है मान लो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जाकर इसकी ये जो स्पाइक्स हैं वो ऐसे अटैच हो जाएंगे, लाइक दिस। देन इट विल inject its genetic material inside the bacteria. So first step is adsorption, attachment of virus with the surface of bacteria or cell, any cell. अगर ये रिसेप्टर यहां पे हैं तो वायरस की जो स्पाइक्स हैं उनके ऊपर इसके लिगेंड पड़े होते हैं। इट इज लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म। अगर वो चाबी यहां पे है तभी ये ताला खुलेगा। तो ये चाबी इसी ताले की है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो यहां पर एक तरह से क्या होता है, लिगेंड एंड रिसेप्टर बाइंडिंग होती है, तभी ये वायरस यहां पर इंफेक्शन कॉज कर पाता है। सो दीज रिसेप्टर्स विल नॉट प्रेजेंट ऑन प्लांट सेल, विल नॉट प्रेजेंट ऑन एनिमल सेल, सो इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज टू द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऐसे ही जो कोरोना वायरस है वो हमारे लंग्स में ही क्यों जाके डिजीज कॉज कर रहा है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यों डिजीज कॉज कर रहा है? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल हैं उसके ऊपर कुछ एक रिसेप्टर्स हैं और वायरस उन रिसेप्टर की हेल्प से हमारे सेल के अंदर एंटर कर रहा है और वहां पर जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसको बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिसिटी या सेल स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो ये वायरस जो है वो हमारी किडनी सेल में हो सकता है इन्फेक्शन ना कॉज करे अगर वहां पर उसके रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द वायरस, सॉरी बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस विच कॉज इन्फेक्शन इन द बैक्टीरियल सेल। ओके, सो स्टूडेंट ये था वायरस के बारे में। वायरस जो है ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर हम स्ट्रिक्टली कहें। वायरस जो है कुछ ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो सेल के अंदर अगर एंटर कर जाएं, किसी भी सेल के अंदर, तो उस सेल की सेलुलर मशीनरी का यूज करके, ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। बट व्हेन दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल दे विल नॉट कॉज, दे विल नॉट मल्टीप्लाई, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, राइट? सो दे आर नॉन लिविंग बट प्रेजेंट आउटसाइड, लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो आपके लिए मैं कुछ एक काम दे रहा हूं, आपने उसको अपने आप करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नोट करेंगे अपने पास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड द बैक्टीरिया। ठीक है, ये इसमें आपने कम से कम 5-6 डिफरेंस जो है लिख के मुझे आपने व्हाट्सअप करना है। ठीक है, और आपने दूसरा क्वेश्चन आपने ये नोट करना है, नेम सम डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय वायरस, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।